बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स करीब से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे एक भाई ने सवाल किया है सऊदी जवाज़ात से कि मेरा हिकामा 5 साल से ख़त्म था, सिस्टम में कफ़ील रेड कैटेगरी में था, जिसकी वजह से तमाम मामलात सीज थे। कफ़ील ने कफ़ालत तब्दील कराने का भी कहा मगर मैंने एजेंट के ज़रिए खरूज लगवाया। मालूम नहीं एजेंट ने तरहील के ज़रिए खरूज लगा दिया था और मैं पाकिस्तान भी आ गया, मगर एक बरस पहले मैंने वीज़ा लगवाने के लिए पासपोर्ट जमा करवाया तो वीज़ा नहीं लगा। क्या अब मैं दोबारा वीज़ा लगवा सकता हूँ? इस बारे में मेरी कोई रहनुमाई करें। तो इस सवाल का जवाब जो सऊदी जवाज़ात ने दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं, न्यू मेहमान हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो सवाल मेरे भाई ने किया था उस सवाल के जवाब में सऊदी जवाज़ात ने जो वजाहत की है वो ये है कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के वीज़ों के हवाले से कवानीन तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। नए कवानीन का नफाज मार्च 2021 से हो जाएगा। नए कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ होंगी जिनमें कफ़ालत का निज़ाम शामिल है। गैर मुल्की कारकुनों के लिए आम तरीन चीज़ वर्क एग्रीमेंट होगा जिससे कारकुनों को काफ़ी फ़ायदा होगा। आपने बुनियादी गलती यही की थी कि जब कफ़ील का इदारा रेड कैटेगरी यानी निताकुल अमर में था और उसने आपका कफ़ालत तब्दील करने का कहा तो आपको चाहिए था कि फौरी तौर पर किसी दूसरी जगह कफ़ालत तब्दील कर लेते, क्योंकि कानून के मुताबिक वो इदारे जो रेड कैटेगरी में होते हैं उनमें मौजूद कारकुनों को कफ़ालत की तब्दीली का इख्तियार होता है। आपने एजेंट के ज़रिए खरूज निहाई लगवाया जिस पर उसने तरहील से खरूज निहाई लगा दिया, क्योंकि कफ़ील का सिस्टम ब्लॉक था। अब ये मालूम नहीं कि उसने किस इल्ज़ाम या कानूनी खिलाफ वर्जी तरहील के सिस्टम में दर्ज कराई होगी। याद रखें कि तरहील यानी डिपोर्टेशन सेंटर से सऊदी अरब से जाने वाले अफराद के लिए पाबंदी का दुरानिया एक साल नहीं होता। पाबंदी की मुद्दत उस वक्त मौजूद तहकीकाती अफसर मुतय्यन करता है और पाबंदी की मुद्दत के बारे में डिपोर्ट होने वाले को मतला किया जाता है। आपको चाहिए कि आप जवाज़ात को ईमेल पर अपना साबका हिकामा और पासपोर्ट नंबर अरसाल करें और उनसे पाबंदी की मुद्दत के बारे में दरियाफ्त करें। तो ये थी फ्रेंड्स अभी तक की सऊदी न्यूज़ अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।